गहमा गहमी हर जगह आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर कब तय होंगे प्रत्याशी, बड़ा सवाल बना हुआ है। कांग्रेस ने अब तक घोषित नहीं किया है कोई उम्मीदवार। कांग्रेस आलाकमान बांसवाड़ा विधायक अर्जुन बामनिया के संपर्क में। वहीं पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा से भी हो रही है रायशुमारी। आखिर क्या है वागड़ की 2 सीटों पर माजरा? देर रात तक भी प्रत्याशी पर नहीं हो सका फैसला। बागीदौरा विधानसभा सीट को लेकर भी आज निर्णय होगा। बीएपी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस की चर्चा है और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और स्टेट लीडरशिप के बीच बातचीत के बाद तय होगा। वर्चुअल तरीके से होगी स्टेट लीडरशिप से बात। संभवतः दोनों सीट पर कांग्रेस करेगी बीएपी से गठबंधन। नामांकन दाखिल करने का आज है अंतिम दिन। तो लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में 2 चरणों में मतदान और ऐसे में आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन यहां 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर पेच अभी तक फंसा हुआ है। कांग्रेस ने अभी तक डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, नामांकन का आज अंतिम दिन है दूसरे चरण का, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। तो क्या अब समय तो निकल गया क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में क्या कुछ अंदर खाने बात चल रही है? नामांकन का दूसरे चरण का आज अंतिम दिन बताया जा रहा है, ऐसे में अब तक प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किया गया? देखिए बताओ, जाहिर सी बात है, इसका इंतजार जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता है स्थानीय जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के, उनको भी है कि अभी तक भी कांग्रेस के प्रत्याशी है जो अब कांग्रेस आलाकमान की ओर से घोषित नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन की बात जो आ रही थी बीएपी से और कांग्रेस की, उसको लेकर भी काफी चर्चा रही कि गठबंधन होगा, लेकिन उसकी घोषणा भी कांग्रेस की ओर से नहीं की गई। और इस संबंध में जो भारत आदिवासी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस बात को नकार दिया है कि बीएपी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया। इससे सीधा सीधा अघोषित रूप से कहीं ना कहीं समर्थन आदिवासी भारत जो पार्टी है उसको कांग्रेस का नजर दिखता आ रहा है, क्योंकि जो बीएपी के जो प्रत्याशी राजकुमार राउत, उन्होंने कल नामांकन अपना दाखिल कर दिया। बागीदौरा से जो बीएपी के प्रत्याशी तो विधानसभा चुनाव के तहत उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आज नामांकन का अंतिम दिन है, ऐसे में कहीं ना कहीं अघोषित रूप से देखा जा रहा है कि कांग्रेस बीएपी को पीछे से समर्थन करेगी, क्योंकि गठबंधन की घोषणा भी कांग्रेस ने अभी तक नहीं की है। जी बिल्कुल अखिलेश, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि यहाँ पर पार्टी ने गठबंधन को लेकर कोई अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया है। हालांकि अभी प्रदेश कांग्रेस बांसवाड़ा डूंगरपुर से गठबंधन हो या उम्मीदवार उतारे, दोनों ही परिस्थितियों में तैयार तो है, लेकिन क्या इन्होंने फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है? देखिए बता रहा हूँ, इसमें जो स्थानीय जो कांग्रेसी नेता है उनकी नाराजगी गठबंधन को लेकर है, क्योंकि उन्होंने पहले ही 2 महीने पहले ही आपत्ति दर्ज करा दी थी कि इस सीट पर बीएपी से गठबंधन किसी भी सूरत में नहीं किया जाए, क्योंकि जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट है वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। 17 जो बार जो चुनाव हुए उसमें से 12 बार जो कांग्रेस ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। लेकिन अभी ये स्थिति पैदा हो गई है कि कांग्रेस को अगर किसी छोटे दल से अगर गठबंधन करना पड़ा तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो यहाँ पे स्थानीय लेवल पर काफी नुकसान पहुंच सकता है। और यही डर यहाँ के स्थानीय कांग्रेस नेताओं को है कि अगर बीएपी से कांग्रेस गठबंधन कर लेती है तो आने वाला जो समय है वो कांग्रेस के लिए, इस क्षेत्र के लिए काफी कमजोर नजर दिखता है। ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।